कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 विह कम मुके 8 गुण अणोव में सिद्धे 8 पुड़ विणि विठे निठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रामण्य अधिकार के अंतर्गत हम पिछली ज्ञानशाला की कक्षाओं में उन श्रमण उन मुनि महाराज के बारे में समझ रहे हैं। 28 मूलगुणधारी नग्न दिगंबर वेश जो जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप है, ऐसे उस रूप को धारण करने वाले मुनि महाराज। पिछली कक्षा में हमने समझा कि तीनों प्रकार के लिंगों में जो मुनि महाराज होते हैं, जो जिनलिंग को धारण किए हुए होते हैं, उन्हें क्या कहकर नमोस्तु या नमस्कार किया जाता है। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो शेष 2 लिंग बचे, उनको क्या कह के नमस्कार किया जाता है, उनकी वंदना का क्या विधान है, इसकी हम चर्चा करते हैं गाथा क्रमांक 113 में। अवशेषा जे लिंगी दंसणाणेन सम संजुत्ता चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छिजाय। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। अवशेषा जे लिंगी, अवशेष अर्थात शेष बचे हुए, क्योंकि इसकी पिछली वाली गाथा में हमने जिनलिंग को धारण करने वाले नग्न दिगंबर जो मुनि महाराज हैं उनकी हमने चर्चा की। उनके अलावा शेष बचे हुए जे मतलब जो लिंगी मतलब लिंग को धारण करने वाले। क्या मतलब? हमने पिछली कक्षाओं में समझा कि जिन शासन में मोक्ष मार्ग में 3 लिंग कहे गए। सबसे पहला जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप नग्न दिगंबर मुनि महाराज का। दूसरा उत्कृष्ट श्रावक जो क्षुल्लक जी एलक जी है उनका। तीसरा आरिका माता जी एवं क्षुल्लिका माता जी का। तो इस प्रकार 3 लिंगों में पिछले गाथा में पिछली कक्षा में हमने जिनलिंग के बारे में चर्चा कर दी। शेष बचे हुए 2 लिंग क्षुल्लक जी एलक जी एवं आरिका जी एवं क्षुल्लिका माता जी, जो कि कैसे हैं? दंसण नाणेन सम संजुत्ता। दंसण अर्थात दर्शन, नाणेन अर्थात ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संजुत्ता संयुक्त है। जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे शेष बचे हुए 2 लिंग। चेलेण य परिगहिया, चेलेण अर्थात वस्त्र, वस्त्र से यह मतलब जो परिगहिया परिग्रहित हैं, जिनके पास वस्त्र का परिग्रह है, जो वस्त्र को धारण करते हैं। ते भणिया, ते मतलब उनके लिए, भणिया मतलब कहा है। क्या कहा है? इच्छिजाय, इच्छाकार। उन दोनों लिंगों को, शेष बचे हुए वे 2 लिंग के धारी जो हैं, उनके लिए इच्छाकार कहा गया है, अर्थात इच्छामी यह कहकर उनकी वंदना करनी चाहिए। यहाँ पर जो मुनि महाराज हैं उनके नमस्कार करने के पश्चात, उनकी वंदना विधान बतलाने के पश्चात क्षुल्लक जी एलक जी, आरिका जी एवं क्षुल्लिका माता जी के वंदना विधान का कथन कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं किनकी यहाँ पर चर्चा है। जो शेष बचे हुए 2 लिंग हैं, मध्यम एवं जघन्य, दूसरा और तीसरा लिंग, वे कैसे हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त हैं।
साथ में परिग्रह, वस्त्र का परिग्रह जिनके पास में है, ऐसे दूसरे और तीसरे लिंग के धारक जो हैं वे इच्छाकार के योग्य कहे गए हैं, अर्थात उन्हें इच्छामी कह के वंदना करनी चाहिए। भैया जी, यहाँ पर अविशेष लिंग में आरिकाओं को ग्रहण किया गया है, तो क्या उन्हें भी इच्छामी कहकर वंदना करनी चाहिए? आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने इस गाथा में तो यही कहा है, क्योंकि इन्होंने वंदना विधान की 2 गाथाएं लिखी, जिसमें पूर्व गाथा में जिन लिंग को धारण करने वाले मुनि महाराज की चर्चा की जो प्रथम लिंगी हैं, दूसरे और तीसरे लिंग में क्षुल्लक, एलक एवं आरिका क्षुल्लिका माता जी को ग्रहण किया। इसके अलावा आरिकाओं के वंदना विधान के लिए आचार्य भगवान कुंद महाराज ने कोई गाथा नहीं लिखी। तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज के अनुसार तो आरिकाओं को भी इच्छामी कह करके और उनको वंदना विधान कहा, उनके लिए वंदना करने को कहा। लेकिन हाँ, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर आरिकाओं के लिए वंदामी शब्द का भी प्रयोग हुआ। वर्तमान में हम आरिका माता जी को वंदामी कह करके फिर नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इच्छामी शब्द क्षुल्लक जी, एलक जी और क्षुल्लिका माता जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस संबंध में हमें दोनों प्रमाण समझना चाहिए। बल्कि बाकी ये बात हम अवश्य समझें कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज की दृष्टि में तो आरिका माता जी भी इच्छामी की योग्य ही हैं। भैया जी, क्या वस्त्रादि परिग्रह से युक्त भी पूजनीय है? जहाँ तक पूजने की बात है तो आचार्य भगवान ने तीनों लिंगों का अलग अलग पूजा विधान, अलग अलग वंदना का विधान लिखा। वस्त्रधारी अपने योग्य जिस आचरण को वो कर रहे हैं, जिस पद पर हैं, उस पद के योग्य उनको वंदना नमस्कार करना चाहिए। और जहाँ अष्टद्रव्यों से पूजा, उनका सम्मान, उनकी आरती, उनका पाद प्रक्षालन आदि की चर्चा की जाती है, तो वह तो सिर्फ और सिर्फ नग्न दिगंबर मुनि महाराज, 5 परमेष्ठी, 9 देवता, इन्हीं के साथ में किया जाता है। क्योंकि वस्त्रधारी के लिए आचार्यों ने अष्टद्रव्यों से पूजा का स्पष्ट निषेध किया। लिखा आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं, आगे कहेंगे, नवि सिज्जई वत्थ धरो जिण सासणे जैवि होई तिथ यरो। साक्षात तीर्थंकर भी क्यों न हो, यदि वो वस्त्र से युक्त हैं, वस्त्रधारी हैं, तो वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए जहाँ पर पूजने की बात आती है वहाँ पर निश्चित रूप से अष्टद्रव्यों से पूजा और आरती, पाद प्रक्षालन आदि जो अभिषेक आदि क्रिया है वो नग्न दिगंबर मुनि महाराज के साथ ही होती है। अन्य जो शेष बचे क्षुल्लक जी, एलक जी, आरिका माता जी एवं क्षुल्लिका माता जी जो हैं वे वस्त्र से युक्त हैं, उनका हमें यथा योग्य सम्मान और आदर करना चाहिए, उनकी यथा योग्य पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। भैया जी, हमने क्षुल्लक जी और एलक जी को तो इच्छामी कर वंदना कर ली, लेकिन जिनकी 10 प्रतिमा है उनको हम क्या कहकर वंदना करें? जिन शासन में दूसरा लिंग है उत्कृष्ट श्रावकों का, और उत्कृष्ट श्रावकों में 10वीं और 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले जीव कहे जाते हैं, तो इस अपेक्षा से चूँकि क्षुल्लक जी और एलक महाराज जी 11 प्रतिमाधारी हैं, इसलिए उनके लिए तो इच्छामी कहा ही है। लेकिन जो 10 प्रतिमाओं को धारण करने वाले हैं वे भी निश्चित रूप से दूसरे लिंग के अंतर्गत आते हैं, उत्कृष्ट श्रावकों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनको भी इच्छामी कह के हमें वंदना करनी चाहिए। मात्र क्षुल्लक जी, एलक जी जो पिछी कमंडलधारी हैं उन्हें ही इच्छामी कहें ऐसा नहीं, उनको तो कहना ही कहना है। लेकिन जिन्होंने क्षुल्लक एलक पद धारण नहीं किया लेकिन 10 प्रतिमाएं हैं तो भी वे इच्छामी के योग्य हैं, क्योंकि उत्कृष्ट श्रावकों में 10वीं और 11वीं प्रतिमा दोनों को सम्मिलित किया गया है। भैया जी, पहली दूसरी प्रतिमाधारी को क्या कहकर अभिवादन करना चाहिए? पहली दूसरी प्रतिमाधारी जो श्रावक है वे भी पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, इसलिए उन्हें भी वंदना यह कह के और फिर उनका अभिवादन करना चाहिए। आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी ने और जो बृहद द्रव्य संग्रह के रचयिता है टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह में लिखा, पहली प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है, उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया, इसीलिए उसने पहली प्रतिमा धारण की। तो
तो दूसरी प्रतिमा ही नहीं अपितु पहली प्रतिमा भी जिन्होंने ग्रहण कर ली वे भी वंदना के योग्य हैं, उनका पंचम गुण स्थान मानना चाहिए, इसलिए उन्हें वंदना कहकर फिर अभिवादन करना चाहिए। भैया जी, इन दोनों प्रकार के लिंगों में से मोक्ष मार्गी कौन? तत्वार्थ सूत्र जी का प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये तीनों जहाँ पर मिल जाए वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और ये तीनों मिलेंगे छठवें गुण स्थान से। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ पर दिगंबरत्व होगा, नग्न स्वरूप होगा, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, उससे पूर्व हो ही नहीं सकता। अभी हम जो गाथा पढ़ रहे हैं उसमें दो प्रकार के लिंगों की चर्चा है, दूसरा और तीसरा। दूसरा लिंग है उत्कृष्ट श्रावक अर्थात क्षुल्लक जी एलक जी का। तीसरा लिंग है आरिका माता जी एवं क्षुल्लिका जी का। ये दोनों लिंग को धारण करने वाले जो हैं ये नग्न दिगंबर रूप में नहीं हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने तो यहाँ स्पष्ट कहा वे मोक्ष मार्गी नहीं। आचार्य श्री भी जब तत्वार सूत्र का पहला सूत्र पढ़ाते हैं तब बैठे हुए क्षुल्लक जी एलक जी को कहते हैं ये लंगोट उतारो, ये दुपट्टा छोड़ो, तब जाके मोक्ष मार्गी बनोगे। कहने का तात्पर्य सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ में जहाँ होगा वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। उससे पहले आचार्यों के अनुसार यहाँ चौथे और पांचवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं कहा। भैया जी, तीनों लिंगों में से डोली, कार आदि की सवारी कौन कर सकता है? तीनों लिंगों की आपने चर्चा की, उसमें हम बहुत स्पष्ट इस बात को समझ लें, चाहे वह मुनि महाराज हों, चाहे आरिका माता जी हों, क्षुल्लक जी एलक जी अथवा क्षुल्लिका जी हों, ये तीनों लिंगों में से कोई भी कार, डोली आदि की सवारी नहीं कर सकते। क्योंकि हम स्वयं मन में विचार करें, कार आदि की सवारी करने में कितनी जीव हिंसा होती है, एरिया समिति का पालन कैसे बनता है। इसलिए आजकल जो अनेक प्रकार की विकृतियां देखने में आती है कि कुछ लोग, कुछ मुनि महाराज, कुछ आरिका माता जी अथवा कुछ क्षुल्लक जी महाराज कार में बैठ कर के सवारी कर लेते हैं, डोली आदि में बैठ कर के सवारी कर लेते हैं, पालकी में बैठ के सवारी करते हैं, अथवा बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई क्षुल्लक जी अथवा क्षुल्लिका जी हवाई जहाज आदि की भी सवारी करते हैं। तो अब हम स्वयं विचार करें, फिर उनके व्रतों का पालन कैसे होगा। 4 हाथ जमीन देख करके आगे चलने रूप जो एरिया समिति है उसका पालन कैसे होगा उन मुनि महाराज के, उन आरिका माता जी के। क्षुल्लक जी अथवा क्षुल्लिका जी हैं, उन्होंने 11 प्रतिमाओं को ग्रहण किया है। 8वीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा में उन्होंने सभी प्रकार से हिंसा का त्याग कर दिया। वो किसी भी प्रकार से हिंसा आरंभ नहीं करते। यदि गाड़ी में बैठेंगे, यदि कार आदि की सवारी करेंगे, हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, तो फिर वहाँ उनका वह आरंभ त्याग प्रतिमा का मतलब क्या रहा। वहाँ पर किस अपेक्षा से वो जीव हिंसा से बच सकते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट इस बात को हमें समझना है, आगम तो इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता। यदि हमें आगम के अनुसार प्रवर्तन करना है, आगम के अनुसार चलना है, तो इन तीनों लिंगों में से किसी भी लिंग को गाड़ी आदि की सवारी करने की, डोली आदि की सवारी करने की, कार आदि अथवा किसी भी अपेक्षा से निजी वाहन जिसमें उनके व्रतों का पालन नहीं हो रहा है उसकी सवारी करने का आदेश नहीं है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2005 में फिरोजाबाद पंच कल्याणक के अवसर पर एक व्रती सम्मेलन हुआ। उस व्रती सम्मेलन में जितने भी व्रती लोग थे वो सब इकट्ठे हुए और ने वहाँ पर एक जो विषय आया वो विषय यही था कि क्या क्षुल्लक जी अथवा जो व्रती लोग हैं अथवा जो प्रतिमाधारी हैं, 8 अथवा उससे अधिक प्रतिमाधारी जो हैं, वो क्या कार आदि की सवारी कर सकते हैं, गाड़ी में चल सकते हैं, डोली में बैठ सकते हैं। स्पष्ट उत्तर वहाँ सभी लोगों ने मिलकर के एक निर्णय पर पहुँचे। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज ने अंत में सभी लोगों को कहा और समझाया कि वास्तव में 8वीं प्रतिमा में जब आरंभ का त्याग हो गया तो फिर इन सब की सवारी वह जीव कैसे कर सकता है।
यदि किसी कार आदि से चल रहा है तो वहाँ कितने त्रस्त जीवों का मरण हो रहा है। डोली आदि से चल रहा है, नौकर आदि चला रहे हैं, वो कौन सी एरिया समिति से चल रहे हैं, कितने जीवों की वहाँ पर हिंसा हो रही है। इस बारे में हम बहुत अच्छी तरह से विचार करें। आगम में, शास्त्रों में इस तरह का विधान है। आरंभ त्याग प्रतिमा में जब पूर्ण रूप से आरंभ का त्याग हो गया, हिंसा का त्याग हो गया, तो फिर वे इस सवारी आदि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये बात विचारणीय है। इतना विधान को समझने के पश्चात आइए आज की इस कक्षा में दूसरी गाथा के रूप में हम समझते हैं, जो अनेक प्रकार के लिंग, अनेक प्रकार के वेश को धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हैं और समझते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में लग गए हैं। उनके लिए आचार्य भगवान यहाँ स्पष्ट निषेध कर रहे हैं कि नहीं, वास्तव में 28 मूल गुणों से युक्त द्रव्यलिंग, नग्न दिगंबर अवस्था और भावलिंग ही मोक्ष मार्ग है। उसके अलावा शेष जो अन्य जितने भी वेश हैं, चाहे वो गृहस्थ के हों चाहे साधु के हों, वे सब मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं आएंगे। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 114। पाखंडी लिंगाणीय गेहलिंगाणीय बहुपयाराणि घेत्तुं वदन्ति मूढ़ा लिंगमिणं मोक्षमगोति। पाखंडी लिंगाणीय, पाखंडी अर्थात साधु, लिंगाणी अर्थात लिंग वेश, साधु के वेश को, यह मतलब और, गिह लिंगाणी, गिह अर्थात गृहस्थ के, लिंगाणी अर्थात भेष को, वेश को, लिंग को, साधु के वेश को और गृहस्थ के भेष को। किस प्रकार? बहुपयाराणी, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के साधुओं के वेश, अनेक प्रकार के गृहस्थ के भेष को घित्तुम ग्रहण करके, धारण करके, वदंती बोलते हैं। कौन बोलते हैं? मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। जो मूर्ख व्यक्ति है वो अनेक प्रकार के साधुओं के वेश को अथवा गृहस्थ के वेश को ग्रहण करके, धारण करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग मिणम मोक्ष मग्गोति। लिंगम इणम, यह जो लिंग है, यह जो हमने वेश धारण किया है, यह मोक्ष मग्गोति, मोक्ष मार्ग है। उस लिंग को, उस वेश को उन्होंने धारण कर लिया और कहते हैं हम मोक्ष मार्गी हैं, यही मोक्ष मार्ग है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवान इस गाथा में ये कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के संसार में नग्न दिगंबर अवस्था के अलावा अनेक प्रकार के साधु हैं जो गृहस्थ में भी रहते हैं अथवा घर छोड़ दिए, संसार में साधुपने को प्राप्त हो गए, और वे साधुपने को प्राप्त हो करके अथवा गृहस्थ में अनेक प्रकार के वेश को धारण करके ये कहते हैं कि हम तो मोक्ष मार्गी है, हमें भी मोक्ष प्राप्त होगा। वास्तव में वे कैसे हैं? मूढ़ा, मूर्ख हैं। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझते हैं। जो अनेक प्रकार के साधुओं के वेश को तथा गृहस्थों के भेष को ग्रहण करके, घित्तुम अर्थात धारण करके, लिंगम इणम मोक्ष मग्गोति, यह हमारा लिंग, यह मेरा वेश मोक्ष मार्ग से युक्त है, मैं मोक्ष मार्गी हूँ, इस प्रकार बोलते हैं। वे मूढ़ा, वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। भैया जी, यहाँ पर साधु और गृहस्थों के किन भेषों की चर्चा की गई है? संसार में जो प्रचलन में है ऐसे अनेक प्रकार के वेश देखे जाते हैं। साधुओं के अंतर्गत कोई भी पीताम्बर धारण करके, भगवा वस्त्र पहन करके अथवा भभूति लगा करके अपने आप को साधु मानता है। गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत तरह की साधना आदि करके अपने आप को साधु मानते हैं। और तो और आचार्य भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, कोई नग्न दिगंबर वेश मात्र को धारण भी कर लेता है, मात्र नग्न दिगंबर, और अपने आप को कहता है मैं मोक्ष मार्गी हूँ, तो यहाँ पर आचार्य भगवान उन सबका निषेध कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि वो ऐसा मान करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हैं तो वे मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। मात्र अकेला द्रव्यलिंग कोई साधु नग्न दिगंबर है, पीछी कमंडल है और कह रहे हैं अपने आप को कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, तो ये भी गलत है। 28 मूल गुणों से युक्त होना और साथ में भावलिंग होना, तब जाकर के मोक्ष मार्ग बनेगा, उसके अलावा मोक्ष मार्ग नहीं है।
इन मुनि महाराज के अलावा जो बहिरंग में मात्र नग्न दिगंबर हुए हैं वे मोक्ष मार्गी नहीं, उनके अलावा जो शेष अन्य जैनेतर संप्रदाय में, अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में जो अनेक प्रकार के साधु और गृहस्थ साधुपने को प्राप्त होते हैं और अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हैं, वे निश्चित रूप से मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, तो फिर स्वर्ग और मोक्ष क्या जैन लोग ही प्राप्त करते हैं, अन्य लोग नहीं? यहाँ बात जैन और अजैन की नहीं है, यहाँ बात है तदरूप आचरण रूप जो मोक्ष मार्ग है उसकी। जो कोई भी हो, चाहे वह जैन हो चाहे अजैन हो, यदि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त है तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग उसका भी कहा जाएगा। अजैन लोगों में अथवा जैनेतर परंपरा में यदि उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर उन्हें मोक्ष कैसे संभव? अभी तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ। आपने स्वर्ग की बात कही, स्वर्ग तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग तो एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी 9वें ग्रेव्यक तक पहुंच रहा है, चाहे वह जैन कुल में पैदा हो चाहे अजैन कुल में। इसलिए बात जैन अजैन की नहीं है, बात यहाँ पर चल रही है जो खोटे वेश को धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हैं, वे वास्तव में मोक्ष मार्गी नहीं। यदि देखा जाए तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए वो कौन से जैन कुल में पैदा हुए? सभी क्षत्रिय वंशी थे, क्षत्रिय राजा थे और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो जैन ही मोक्ष प्राप्त करेगा ऐसा ठेका किसी ने नहीं ले रखा। वह तो तद्रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 28 मूल गुणों का पालन और उस रूप आचरण जहाँ होगा वहाँ मोक्ष मार्ग होगा, इस प्रकार हमें समझना चाहिए। भैया जी, तो क्या अन्य मत के सभी साधु मिथ्या दृष्टि कहे जाएंगे? मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या, पहले हमें यह समझना आवश्यक है। जिसका श्रद्धान, दृष्टि अर्थात श्रद्धान, जिसका मिथ्या हो, गलत हो, विपरीत हो, उसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा में हम पढ़ते हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। जिनका 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान नहीं है, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं है, जानते ही नहीं हैं, वे चाहे हमारे मत वाले हों चाहे अन्य मत वाले हों, वे नियम से मिथ्या दृष्टि ही हैं। आपने चूंकि अन्य मत वालों की चर्चा की है, तो अन्य मत वाले यदि उस वेश को ही अपना मोक्ष मार्ग कह रहे हैं और अपने आप को साधु मान रहे हैं, अपने आप को मोक्ष मार्गी कह रहे हैं, और जिन्हें 7 तत्व जानते ही नहीं हैं, जो भगवान किसे कहते हैं, सच्चा देव किसे कहते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, इन तीनों गुणों से संयुक्त जो जिनेंद्र भगवान हैं, उनको जो मानते ही नहीं हैं, तो वे तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही कहे जाते हैं। दूसरी बात, 7 प्रकृतियों का क्षय होना, उपशम होना और क्षयोपशम होना, तद्रूप जो सम्यक दृष्टि है, कौन है और कौन नहीं है इसका पता हम नहीं लगा सकते, लेकिन बाहरी वेश, बाहरी आचरण जो उस रूप है, उससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यह सम्यक दृष्टि है, यह मिथ्या दृष्टि है। वो भी सिर्फ हम मात्र कह सकते हैं, हम किसी को 100% ये नहीं कह सकते कि ये सम्यक दृष्टि ही है। हम तो बाहरी आचरण उनका शुद्ध है, मन के विचार अच्छे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमें दिख रहा है, 28 मूल गुण हमें दिख रहे हैं, तो वे नमोस्तु की योग्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। इनके अलावा जो साक्षात में सामने दिख रहा है कि ये मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, इन्हें 7 तत्व 9 पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, भगवान जिनेंद्र देव से कोई लेना देना नहीं, वे तो मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे जैन मत में जो मात्र द्रव्यलिंग को धारण किए हुए हैं वे भी मोक्ष मार्गी नहीं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज स्वयं इस गाथा में स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई मुनिलिंग मात्र को धारण कर लिया, नग्न दिगंबर हो गया, पीछे का मंडल ले लिया, तो उतने मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। उस वेश को धारण करने के पश्चात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ साथ 28 मूल गुणों का भाव रूप से भी पालन, भावलिंग तो बने। मात्र शरीर से कपड़े त्याग कर देने मात्र से द्रव्य लिंग से मोक्ष मार्गी नहीं बन जाते। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट समझना है, क्योंकि द्रव्य लिंग में शरीर की ओर दृष्टि है, और जहाँ शरीर की ओर दृष्टि है तब अपने आत्म कल्याण की भावना की ओर दृष्टि हो ही नहीं सकती। तब शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने के लिए प्रयास कोई कौन करेगा।
तो इसलिए भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग भी मात्र बाहरी रूप ही है और वह मोक्ष मार्गी नहीं। इसलिए मात्र दिगंबर वेश भी, अन्य मत की चर्चा नहीं, मात्र दिगंबर वेश है, नग्न है, द्रव्यलिंग है, तो वह भी आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट कह दिया, वे भी मोक्ष मार्गी नहीं। मोक्ष मार्गी तो द्रव्यलिंग के साथ साथ भावलिंग से युक्त होना ही चाहिए। हाँ, भावलिंग तभी बनेगा जब द्रव्यलिंग होगा। हम इतना कह सकते हैं, मात्र द्रव्यलिंग से मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष नहीं, अपितु द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग जहां जुड़ेगा वही जीव मोक्ष मार्गी होगा और मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।